हाँ, प्रिय छात्रों, आज 10वीं कक्षा की पुस्तिका में हम कूट प्रश्न अर्थात जो हम कहते हैं कन्नड़ में रस प्रश्न, इसके बारे में हम अपनी कक्षा में 4 झुंड बनाकर, झुंड अर्थात ग्रुप जो हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, पहला झुंड होगा, इसका नाम भगवती चरण वर्मा। इन झुंड के लिए तालियां। और उसी तरह दूसरा झुंड होगा प्रेमचंद, तालियां। और तीसरा जो झुंड का नाम है महादेवी वर्मा। और चौथा जो झुंड है दिनकर जी। चलिए अब कूट प्रश्न की कार्यवाही हम शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं कुछ नियम आपको इसके बताता हूं। जो कूट प्रश्न के कुछ सामान्य नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार आपको क्या करना है, उत्तर देना है और अंक प्राप्त है। तो चलिए मैं उसके कुछ सामान्य नियम आपको बता। और सुने, जो सीधा सा प्रश्न जिस झुंड के लिए पूछा जाएगा उस प्रश्न के अंक होंगे 10 अंक। कितने होंगे? 10 अंक। यदि आपके झुंड में से कोई उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वह प्रश्न क्या हो जाएगा? हस्तांतर प्रश्न हो जाएगा, अर्थात जो हम कहते हैं पास प्रश्न, है ना। उसी तरह एक झुंड से दूसरे झुंड में वह प्रश्न हस्तांतर हो जाएगा जब उस झुंड के लिए समय बहुत ही कम दिया जाएगा। जैसे सीधे से प्रश्न को हम 15 सेकेंड समय देते हैं। हस्तांतर प्रश्न के लिए समय बिल्कुल भी नहीं रहता, परंतु 5 सेकेंड आपके लिए समय दिया जाएगा। मालूम हो रहा है आप सभी को? सीधा सा प्रश्न को 15 सेकेंड समय टाइम, हस्तांतर प्रश्न को समय नहीं, केवल 5 सेकेंड तुरंत जवाब देना होगा। क्योंकि जब इनको हम प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्न दूसरा झुंड, तीसरा झुंड और चौथा झुंड, यह सब झुंड क्या सुनते हैं? उस प्रश्न को सुन लेते हैं, इसलिए आपको समय नहीं रहेगा। यह आपको कम हो गया। इसके कुछ ऐसे ही सामान्य नियम हैं। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि आपके झुंड में द्वंद्व के रूप से उत्तर नहीं देना है, एक छात्र खड़ा हो गया और भी एक छात्र खड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप में आपस में बात करनी है। मैं एक प्रश्न पूछा आपको, उस प्रश्न को आप सोचना है, 15 सेकंड समय होगा आपके पास। उस प्रश्न को सोच लेना है, किसी एक को खड़े होकर जवाब देना है। यहाँ खड़ा हो गया और वहां छात्र भी खड़ा हो गया, यहाँ भी खड़ा हो गया, तो वह क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न को पहले ध्यान पूर्वक सुनना है, बाद में एक छात्र खड़ा होकर उसका उत्तर देना है। और एक सामान्य नियम, एक ही छात्र बार बार प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। आपके झुंड में से शशि, यही छात्र बार बार प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। उस शशि छात्र को मालूम होना है किसी और को, चाहे वही बोल दे, इसको खड़ा कर दे, किसी अन्य छात्र को खड़ा कर दे और वहां बोलते वहां अपने मुंह से उसका उत्तर बोलना है। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಾರದು. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಬ್ಸಿಸಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ್ನ ಎಬ್ಸಿಸಿ ನೀ ಕೆಳಗೆ ಕುಂತು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗೆ ಅವನು ಹೇಳಲಿ, ಸರಿನಾ? ये थे कूट प्रश्न के कुछ सामान्य नियम। तो चलो आज हम कूट प्रश्न प्रारंभ करते हैं। मैं आप सभी को फिर से एक बार इस कूट प्रश्न कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आप सभी को इसमें स्वागत है। तो चलिए सीधा सा पहले झुंड को प्रश्न ये रहा।
हाँ, पहले झुंड को सीधा सा प्रश्न। लेखक, सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए? द्वंद्व नहीं करना है, आपस में बात करनी है, बात जवाब देना है। खड़े होकर जवाब देना है, क्योंकि हाँ खड़े होकर जवाब देना है। हाँ, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में। लेखक बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। लेखक चीजें खरीदने चौक गए। देखिए सीधा सा प्रश्न, सीधे से अंक कितने? 10 अंक। कितने अंक? आप देखना है इधर। आप देखना है, शामपट की ओर आपका ध्यान रहना है, क्योंकि मैं उसी झुंड को अंक देता हूं या नहीं, आपको यहां भी क्या करना है? ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए आप इस पूर्ण प्रश्न का दूसरा प्रश्न, दूसरे टोली को, टोली भी सेम है, टोली कह सकते हैं, झुंड भी कह सकते हैं, यह दोनों ग्रुप कहते हैं तो हम अंग्रेजी में। दूसरी टोली को सीधा सा प्रश्न 10 अंक के लिए ये रहा। यहां पर कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? आपको खड़े होकर उत्तर देना है। आप वहां पर जाकर उनका किसे प्रणाम कर रहे हैं? भारत माता के प्रणाम। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। कवि भारत माता या मातृभूमि को प्रणाम। प्रश्न के लिए 10 अंक यहाँ पर देखिए, 10 अंक दूसरी टोली को मिल गए। अब तीसरा प्रश्न होगा तीसरी टोली के लिए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न महादेव वर्मा टोली के लिए ये रहा। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? आपस में बात करिए, आराम से सोचिए और फिर उत्तर दीजिए। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य बिस्कुट और काजू। वेरी गुड, सही उत्तर, तालियां, जोर से तालियां बजाइए सभी। बैठिए। गिलहरी का प्रिय खाद्य था काजू और बिस्कुट। सीधा सा प्रश्न के लिए वहां टोली को 10 अंक प्राप्त हुए। चलिए, और पहले राउंड का अंतिम प्रश्न अंतिम टोली के लिए ये रहा। दिनकर जी टोली के लिए यह सीधा सा प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहां बनाई गई थी? गिलहरी की समाधि यहां टोली के लिए, दिनकर जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहां बनाई गई है? आपके लिए 15 सेकंड का समय होगा। चलिए, समय बीता जा रहा है। दस, 11, 12, 13 और एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। गिलहरी की समाधि कहां बनाई गई थी? हस्तांतर प्रश्न के लिए समय नहीं रहेगा, तुरंत खड़े होकर बोलना है। मैं जब भी कहूंगा बोलिए। आपकी टोली के लिए उत्तर, गिलहरी की समाधि कहां बनाई गई थी? बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। हस्तांतर, चलिए, हस्तांतर। वेरी गुड, सही उत्तर, सोनजोही लता के नीचे। तालियां।
गिलहरी की समाधि सोनजोही लता के नीचे बनाई गई थी, क्योंकि मैंने जब भी आपको पाठ किया है, हाँ, यहाँ पर फर्स्ट इनको ज्ञात देना है और यहाँ पर प्लस 5 मार्क्स। ये था पहला राउंड। देखिए यहाँ पर पहला राउंड समाप्त हो गया और फिर प्राप्त प्रश्न भी यही से प्राप्त होगा। अभी अब इस तरह से आया और इस तरह से अब प्रश्न जाएगा। आपके लिए दिनकर जी टोली के लिए पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न ये रहा, हाँ, आपके लिए एक अनुरूपता प्रश्न है। हाँ, अनुरूपता प्रश्न, सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। हंस सफेद, कौवा डैश काला। वेरी गुड, सही उत्तर 10 अंक के लिए। आपको ताली बजाना है, ताली बजाओ। वहां सही उत्तर दिया है, ताली बजाइए। ताली बजाने में आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। हाँ, ताली बजाना है क्योंकि वहां छात्र सही उत्तर दिया है। इसलिए जीवन नामक छात्र ने दिनकर जी टोली के लिए दूसरे राउंड में 10 अंक प्राप्त किए हैं। बैठिए, 10 अंक प्राप्त किए हैं। और अब महादेवी वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न। पहले तो हम इस तरह गए थे, अब इस तरह आपके सामने होगा और तीसरा राउंड इस तरह होगा, चौथा राउंड इस तरह होगा। सही है? चलिए अब देखिए, महादेवी वर्मा टोली के लिए एक सीधा सा प्रश्न, अनुरूपता प्रश्न पूछता हूं। अनुरूपता प्रश्न आपके लिए, सेब फल, अंगूर डैश, सेब फल, हाँ हाँ, गाजर, हाँ गाजर डैश, हाँ वेरी गुड, सही उत्तर गाजर सब्जी। सीधा सा प्रश्न के लिए महादेवी वर्मा टोली के लिए 10 अंक। आपस में बात नहीं करनी है, आपस में बात नहीं करनी है। सीधा सा प्रश्न के लिए वहां टोली के छात्र ने उत्तर दिया और उनके 10 अंक। अब होगा प्रेमचंद टोली के लिए सीधा सा प्रश्न, एक अनुरूपता प्रश्न, क्योंकि मैंने दूसरा राउंड अनुरूपता ले लिया है। पहला राउंड एक वाक्य के प्रश्न लिया था, दूसरा राउंड अनुरूपता प्रश्न लिया है, तीसरा राउंड अन्य लिंग शब्द लूंगा शायद। देखिए प्रेमचंद टोली के लिए सीधा सा प्रश्न ये रहा, सीधा सा प्रश्न, शत शत विरुक्ति हरे भरे डैश। आप कहते किसी युग्म शब्द। वेरी गुड, तालियां। प्रेमचंद टोली के लिए, बैठिए, प्रेमचंद टोली के लिए पूरे अंक प्राप्त हो गए, 10 अंक, क्योंकि शत शत द्विरुक्ति शब्द है, हरे भरे युग्म शब्द है। हाँ वेरी गुड, प्रेमचंद टोली के लिए 10 अंक। और अंतिम प्रश्न होगा यहाँ दूसरे राउंड का भगवती चरण वर्मा टोली के लिए एक अनुरूपता प्रश्न होगा। तो चलिए, भगवती चरण वर्मा टोली के लिए एक अनुरूपता प्रश्न, गुलाब पौधा सोनजोही डैश। आप तैयार रहना है क्योंकि अब पांच प्रश्न इस तरह जाएगा। हाँ,
गुलाब पौधा सोनजूही डैश। अनुरूपता प्रश्न है। सर लता हाँ? वेरी गुड, सही उत्तर, तालियां। सोनजूही लता। सोनजूही क्या है? एक लता है। सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक। बैठिए। हाँ, इस तरह देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। इस तरह 2 राउंड समाप्त के बाद अंक आपके ही सामने है। पहला दंड 25 अंक प्राप्त किए हैं भगवती चरण वर्मा तंडा, और प्रेमचंद जी 20 अंक, महादेवी वर्मा 20 अंक, दिनकर जी 10 अंक। देखिए आप ही के सामने इसका कूट प्रश्न का फलितांश भी आपके शामपट पर ही है। आप तीसरा राउंड यहां से ही प्रारंभ होगा और अंतिम राउंड यहां से प्रारंभ होगा। तो चलिए यहां से आप देखिए, हमने देखा आप सभी का ध्यान इधर ही रहना है, क्योंकि आपके जो अंक प्राप्त हुए हैं आप ही के सामने शामपट पर लिखे गए हैं। इसमें कोई गलत, इसमें कोई ऊपर नीच नहीं होगा। जो ही टोली इसका उत्तर देगी उसके अंक उसी के बॉक्स में लिखे जाएंगे, उसी के राउंड के बॉक्स में लिखे जाएंगे। जो पहला राउंड था वहां एक अंक का प्रश्न का राउंड था, और दूसरा जो राउंड था अनुरूपता प्रश्न का राउंड था, वही समाप्त हो गया। अभी दूसरा राउंड अनुरूपता प्रश्न का समाप्त होने के बाद पहले नंबर पर आ रही जो टोली का नाम है भगवती चरण वर्मा टोली। इस टोली के जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। और इसी तरह आपके शामपट 2 टोलियां अर्थात समसामर्थ्य के रूप में क्या कर रहे हैं? मुकाबला कर रही हैं। वहां है एक प्रेमचंद टोली और दूसरी है महादेवी वर्मा टोली। इन दोनों टोलियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाइए। और उसी तरह दिनकर नामक यहाँ झुंड अपने दूसरे राउंड में 10 अंक प्राप्त करके इस कूट प्रश्न में अपना सामर्थ्य दिखाने का कार्य आरंभ होगा। तीसरा राउंड जो वहां होगा अन्य विलोम रूप, क्या होगा? विलोम रूप प्रारंभ होगा। तो वहां यहां से प्रारंभ किया जाएगा, यहां से प्रारंभ किया जाएगा और यहां पर समाप्त होगा। यहां से प्रारंभ करके यहां पर समाप्त होगा। फिर चौथा राउंड यहां से प्रारंभ करके यहां समाप्त हो जाएगा। हो गया आपके लिए प्रेमचंद टोली के लिए सीधा सा प्रश्न यहां राउंड होगा। यह राउंड का नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपके लिए सीधा सा प्रश्न। ये रहा प्रेमचंद जी, आपके लिए एक विलोम प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका सही उत्तर देना है। चलिए प्रेमचंद टोली के लिए सीधा सा प्रश्न। रात, इसका विलोम शब्द क्या है? दिन। वेरी गुड, तालियां। रात शब्द का विलोम रूप होगा दिन। सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक यहां पर देखना है आपको ध्यानपूर्वक। मैं प्रेमचंद टोली के लिए लिखा है। तो चलिए आप इस राउंड का दूसरा प्रश्न विलोम रूप शब्द होगा इस टोली के लिए जो महादेवी वर्मा टोली है। अब मालूम होगा ना, इस तरह आएगा और यहाँ पर समाप्त होगा और यहाँ प्रारंभ होगा, यहाँ पर आके समाप्त हो जाएगा। यहाँ चौथा राउंड होगा। तो चलिए कोई आपस में बात न करते हुए यहाँ पर एक विलोम शब्द पूछा जाएगा महादेवी वर्मा टोली के लिए। तो आप सचेत से इस प्रश्न को सुन लें। गरीब शब्द का विलोम रूप क्या है?
गरीब शब्द का विलोम रूप, गरीब शब्द का विलोम रूप इसका अमीर। वेरी गुड, तालियां बजाएं। गरीब शब्द का इसका विलोम रूप होगा अमीर। देखिए 10 अंक बढ़िए, 10 अंक यहाँ पर महादेवी वर्मा टोली के लिए प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए इस राउंड का तीसरा विलोम शब्द प्रश्न होगा। हानि शब्द का विलोम रूप क्या? हानि शब्द का विलोम रूप बताइए। लाभ। वेरी गुड, सही उत्तर, तालियां तालियां। हानि शब्द का विलोम रूप होगा लाभ। सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक दिनकर जी के लिए, दिनकर जी के लिए। और आपस में मैंने बार बार बता रहा हूं, आपस में बात नहीं करनी है। जो भी करनी है आपके टोली के अंदर ही बात करनी है, दूसरी टोली को उसका कोई जानकारी नहीं मिलनी है। तो चलिए इस तीसरे राउंड का अंतिम प्रश्न यहाँ पर समाप्त होगा। यहाँ से आपको एक विलोम शब्द पूछा जाएगा, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। साफ शब्द का विलोम रूप क्या है? साफ। गंदा। वेरी गुड, सही उत्तर, तालियां। यदि समझिए, यदि आप हस्तांतर प्रश्न के लिए इस तरह उत्तर देते हैं तो आपके अंक चले जाते हैं। क्यों? पता है आपके पास समय नहीं होता हस्तांतर प्रश्न के लिए। यहाँ तो सीधा सा प्रश्न था, इसलिए आपके पास 15 सेकेंड समय था, इसलिए आपको उसका उत्तर सही करने के लिए हमने मौका दिया। तो चलिए भगवती चरण वर्मा यहाँ टोली के लिए सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक। कितने? 10 अंक। देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, थोड़ा आगे आकर इसका बोर्ड का पूरा वीडियो लीजिए। यहाँ पर देखिए, आहिस्ता शेक मत करना उसको। यहाँ पर अब अब अंतिम जो राउंड होगा वह हमने अन्य वचन शब्द चुन लिया है। क्या है? अन्य वचन राउंड होगा। जो राउंड होगा अन्य वचन होगा। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत हेरा फेरी तो नहीं है, आपके अंक में और दूसरे टोलियों के अंक में बहुत फर्क तो नहीं है, कुछ फर्क है। क्या पता किसी को उत्तर न देना पड़े तो वहां प्रश्न हस्तांतर हो जाए तो आपके अंक भी बढ़ सकते हैं। सही है? तो चलिए आप जो इस तरह से आएगा, आपका प्रारंभ हो गया है। एक पहला ये इस तरह गया, दूसरा इस तरह आया, तीसरा उस तरह गया, चौथा इस तरह आएगा। सबको एक एक सीधा सा प्रश्न मिल जाएगा। चलिए महादेवी वर्मा टोली के लिए अन्य वचन शब्द यहाँ है। आप आपस में बात नहीं करनी है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, आपस में बात नहीं करना है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यदि मैं आपको बहुवचन पूछूंगा तो आपको एक वचन बताना है। ध्यानपूर्वक सुने सभी टोलियों के छात्र, ध्यानपूर्वक सुने। यदि मैं आपको बहुवचन रूप बताऊंगा तो आप उसका एक वचन बताना है। मैं आपको एक वचन रूप बताऊंगा तो उसका आप बहुवचन रूप बताना है। क्या रेडी है? नाने ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದೆ? ಬಹುವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಕವಚನ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು। ನಾನೇ ಏಕವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹುವಚನವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು। अर्थ हो गया आपको? तो चलिए पहला प्रश्न महादेवी वर्मा टोली के लिए यह रहा। चीजें, इस शब्द का
एक वचन रूप बताइए। चीजें तो बहुवचन है। चीज, वेरी गुड, तालियां। यहाँ एक वचन है चीज, पूरे 10 अंक यहाँ महादेव वर्मा टोली को मिल गए। चीज यहाँ एक वचन शब्द है। और उसी तरह प्रेमचंद जी टोली के लिए यहाँ सीधा सा प्रश्न रहा, अन्य वचन शब्द। अब आपके लिए देखिए, आपके लिए रुपए, रुपए यहाँ तो बहुवचन है, इसका एक वचन रूप आपको बताना है। रुपए, इसका बहुवचन रूप एक वचन बताना है। क्या कि मैं जो बता रहा हूं अभी रुपए ही बता रहा हूं, आपको सीधा सा प्रश्न है। रुपए यहाँ बहुवचन है, इसका एक वचन बताइए। रुपए बहुवचन है, वही शब्द मैं बता रहा हूँ, उसका एक वचन बताइए। नहीं है, सोचिए। वही शब्द है, रुपए शब्द ही है, बहुवचन है, इसका एक वचन बताइए। रुपए बहुवचन है, बहुवचन है, मालूम है आपको, इसका एक वचन बताना है। हाँ बताइए। नहीं, क्योंकि मैं आपको किस तरह समझ दे रहा हूँ, सीधा सा प्रश्न है, इसलिए समय है आपको। हस्तांतर प्रश्न के लिए समय नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। रुपया, देखिए मंजुला बैठिए। रुपया एक वचन शब्द, रुपये बहुवचन शब्द। सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक प्रेमचंद टोली के लिए। चलिए, आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आपस में यदि आप बात करेंगे, आपस में यदि आप बात करेंगे तो कौन से टोले वाले कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। आप चौथा राउंड गए, तीसरा प्रश्न भगवती चरण वर्मा टोली के लिए। सीधा सा प्रश्न ये रहा, अन्य वचन शब्द रेवड़ी, इस एक वचन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? आपको मैं पहले ही बताया है, खड़े होकर उत्तर देना है। रेवड़िया, बिल्कुल सही उत्तर। रेवड़ी एक वचन शब्द, रेवड़िया बहुवचन शब्द। मालूम हो गया? सीधा सा प्रश्न के लिए 10 चलिए इस कूट प्रश्न का अंतिम राउंड का अंतिम प्रश्न, दिनकर जी टोली के लिए अन्य वचन प्रश्न ये रहा। देखिए, शब्द का बहुवचन शब्द बताइए। रास्ते, बिल्कुल सही उत्तर। रास्ता, देखिए रास्ता एक वचन शब्द है, इस रास्ता शब्द का बहुवचन रूप होगा रास्ते। इस छात्र ने सही उत्तर बताया है, तो यहाँ पर देखिए 10 अंक। कोई भी बात नहीं करना है। उसमें पहला आपस में बात नहीं करना है, मैंने बताया अभी। हाँ, चलिए इस तरह आगे इसका पूरा क्वेश्चन मत करना है।
हाँ, इस तरह आज हम अपनी कक्षा में एक्टिविटी के रूप में 10वीं कक्षा के छात्रों को कूट प्रश्न का जो आयोजन किया था उसमें सभी छात्र बहुत ही सक्रिय होकर अत्यंत उत्सुकता से भाग लिया। आप सभी का फिर से एक बार मैं धन्यवाद बताते हुए इस कूट प्रश्न के कार्यक्रम में जो पहला झुंड है भगवती चरण वर्मा, इस झुंड के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उसी तरह 2 टोलियां सम अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहां है एक प्रेमचंद जी और महादेव वर्मा। इन दोनों झुंडों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी तरह तीसरे स्थान पर है जो दिनकर जी टोली, इस टोली के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इस तरह आज हमने 10वीं कक्षा की कूट प्रश्न कार्यक्रम समाप्त करते हैं।